श्री नफीस अहमद जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कृषि बजट पे बोलने का मौका दिया। उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी आबादी जो किसान खेती पे निर्भर है, जिसका घरेलू उत्पादन 26% योगदान किसानों का है, 85% किसान छोटी जोत वाले हैं। आर्थिक उदारीकरण के दौर में कृषि क्षेत्र के निरंतर उपेक्षा हुई है। इस दौरान किसी क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश की मात्रा में गिरावट आई है। कृषि विद्युतीकरण का अभाव है। इसके लिए सरकार की एमएसपी नीति जिम्मेदार है, जिसके कारण किसानों की आय दुगनी नहीं हो सकी, बल्कि किसान पहले से ज्यादा परेशान है। आज किसान मोहताज है, गरीबी और गुर्बत का शिकार है। किसानों से अब कहां वो मुलाकात करते हैं, किसानों से अब वो कहां मुलाकात करते हैं, बस रोज नए ख्वाबों की बात करते हैं। मानवर, मैं कहना चाहता हूं कि अभी हमारे सत्ता पक्ष के तमाम विधायकों ने ये कहा कि दलाली और भ्रष्टाचार बंद हो चुका है। मैं बताना चाहूंगा कि 2022 और 23 किसानों का धान क्रय केंद्रों पर खरीदों में भ्रष्टाचार हुआ है और किसानों की जो मजबूरी में अपना धान 800 और 1000 रुपए प्रति क्विंटल बेचना पड़ा, जिसका सबूत सहित किसानों ने रामपुर जनपद की मंडी में हुए घोटाले का सरकार को दिया। जो धान मंचूरियन बिहार में और बॉर्डर पर पैदा होता, उसको 1 लाख कुंटल की खरीद रामपुर में कैसे हो गई। इसी तरीके से मानवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे एक भाई ने कहा था कि किसान आज बहुत ही सीना चौड़ा करके पूरे घूमने का काम करता है। किसान की रात की नींद हराम हो गई। उसका पूरा परिवार छुट्टा जानवरों को से अपने खेतों को बचाने के लिए लगा रहता है और आए दिन दुर्घटनाओं का शिकार होता है। मानवर, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमारी पिछली सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने किसान दुर्घटना बीमा को 5 लाख किया था, उस डबल इंजन की सरकार है। मैं मांग करता हूं कि ये सरकार जो है उस दुर्घटना बीमा को 25 लाख करने का काम करे और जो शारीरिक विकलांगता होने पर, जो दुर्घटना में शारीरिक विकलांगता होती है, उसको 15 लाख और दुर्घटना के वक्त जो किसान का इलाज होता है उसको पूरा निःशुल्क कराना चाहिए। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं मानवर, अब गोपालपुर और सगड़ी क्षेत्र बाढ़ग्रस्त इलाका है। अभी 9 अक्टूबर में नेपाल से पानी छोड़ने की वजह से उस पूरे इलाके में बाढ़ आ गई और जिससे किसानों की पूरी फसलें बर्बाद हो गई और अभी तक 1 रुपया भी किसानों को मुआवजे की रकम नहीं मिली, बल्कि उनसे कहा जा रहा है कि ये जो नुकसान हुआ है वो नुकसान उनके माप में नहीं आता। मैं कहना चाहता हूं मानवर कि जिस तरीके से किसानों की उपेक्षा की जा रही है, इससे हमारे प्रदेश की तरक्की नहीं होगी, बल्कि हमारा प्रदेश पीछे जाने का काम करेगा। साथ ही साथ कहा जाता है प्रधानमंत्री सम्मान निधि, सरकार ये बताए कि किसानों से जो सम्मान निधि इन्होंने दी थी चुनाव से पहले और तमाम लोगों से नोटिस जारी करके उन्होंने पैसा वापस लेने का, रिकवरी करने का काम किया, लेकिन क्या सरकार ये बताएगी कि जिन अधिकारियों ने ये गलती की थी उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई इन्होंने की। साथ ही साथ सरकार बताए कि जो निजी नलकूपों पे क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों में कितने दिन तक बदलने का प्रावधान है, जिससे किसान अच्छे से सिंचाई कर सके। जो इसमें कहा गया द मिलेनियम फार्मर्स स्कूल, इस योजना से किसानों की आय कैसे बढ़ेगी, इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया और ना ही प्रस्तावित उसमें कोई जानकारी है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना, इस योजना के संबंध में किसी किसान को मानवर जानकारी नहीं है। ये योजना भारत सरकार की है और इसमें भारत सरकार का कितना बजट है उसकी भी जानकारी नहीं है। नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग योजना, किसान की जमीन पे नेचुरल फार्मिंग में बदलने के लिए लगभग 7 से 10 वर्ष लगते हैं। किसानों को जो हानि होगी, सरकार बताए उस हानि को सरकार वहन करने के लिए तैयार है कि नहीं है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये भी केंद्र सरकार की योजना और केंद्र की धनराशि इसमें उल्लेख नहीं है। नेशनल कृषि इंश्योरेंस योजना, किसान की फसल बीमा का पैसा इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती, ये किसानों के साथ सीधे सीधे लूट है। उत्तर प्रदेश सरकार जो है
पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना, इस योजना का कोई लाभ किसानों को नहीं, केवल कागजों में है। मान्यवर, जो किसानों को इक्विपमेंट देना चाहिए, उस तरीके का जो प्रचार प्रसार होना चाहिए, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी, जब विधानसभा वार या ब्लॉक वार या तहसील वार कार्यक्रम हो, उस कार्यक्रम में आप वहां के माननीय सदस्यों को भी अधिकारियों से कहिए कि वो बुलाएं कि कम से कम ये पता तो चल सके कि जमीन पे क्या काम हो रहा है। मानवर, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे हमारा जो क्षेत्र है, गन्ना किसानों का क्षेत्र है, जहां पे बड़ी तादाद में गन्ना किसान खेती करते हैं। सरकार ने कहा था कि 14 दिन के अंदर गन्ना भुगतान का वादा किया था। सरकार ने बजट में यह नहीं बताया कि वर्तमान सीजन में 5 माह से जो गन्ना मिलों में जा रहा है, उसका कब तक भुगतान किया जाएगा। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेस बना है लखनऊ टू बलिया, वो हमारी विधानसभा से गुजर के जाता है। मैं चाहता हूं कि उसमें कृषि लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाए, जिससे किसान अपनी उपज को पूरे देश में सही वक्त पे पहुंचाकर उनको लाभ मिल सके, उनकी आर्थिक मदद हो सके। साथ ही साथ मैं एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। जिस खेत से दहका को मैसर न हो रोजी, जिस खेत से दहका को मैसर न हो रोजी, उस खेत के हर गोशे गंदुम को जला दो। इसलिए मानवर, मैं चाहता हूं कि कृषि विभाग के बजट की कटौती करके 1 रुपया कर दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।